जो लोग आज आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, यही आपका प्रारब्ध है, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपकी लाइफ है, यही आपका भाग्य है, यहीं पर आपका लेखा जोखा है। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये क्यों मिला, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था, ये अच्छा था, ये बुरा था। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब कौन आपके काम आएगा, कब कौन आपकी लाइफ से जाएगा, कब कौन दूसरा एंटर करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके वश में नहीं है। क्योंकि हमें हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमारे संचित कर्म थे, जो हमारा प्रारब्ध था, जिससे हमारी शरीर की रचना हुई है, उसके बाद नई कहे कि बुद्धि का निर्माण हुआ है, फिर कुछ लोगों का टकराना हुआ है। तो कहे कि जो आज हमें रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, जो कुछ मिल रहा है, ये सब प्रारब्ध का लेखा जोखा है कि किस व्यक्ति का ऋण आपको चुकाना है, किस व्यक्ति का ऋण आप कहे कि आपने दिया था उसको चुकाना है, किस कंडीशन में आपको रिलेशनशिप होनी है, किस में आपको रिश्तेदारों का लेखा जोखा होना है, कौन आपकी रिश्तेदार मदद करेगा, कौन टांग अड़ जाएगा, कौन फटे में टांग घुसाएगा। आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, मित्र, कहीं की वाइफ के बाद फिर बच्चे, दादा दादी, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सब आपका भाग्य है, यही सब आपका प्रारब्ध है। कोई लाइफ में आपके रूस रहा है, कोई मटक रहा है, कोई आपको मना रहा है, कोई आपके ऊपर हंस रहा है, कोई आपको हंसा रहा है, कोई आपको रुला रहा है, कोई खुद रो रहा है। ये सब आपके पार्ट हैं, आपके भाग्य के पार्ट हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। अच्छा बुरा ये सब चीज़ें आप त्याग दो। अब ये सिर्फ आपके मन का वहम है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके साथ होनी है, जो चीज़ प्रारब्ध ने डिसाइड की है, ये आपको भोगनी है। अब इसमें अच्छा बुरा जितना आप कलेक्ट करोगे, उतना आप अपने मन को भारी करते जाओगे। क्योंकि मन को भारी करने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, मन को शांत कैसे करें, मेडिटेशन ध्यान करें, और मन को शांत करने के लिए मन को समझाएं कि जो आज मिला है ये हमें भोगना है, निश्चित है। तो परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंडीशन छोटी होती है, मन उस कंडीशन को बड़ा कर देता है। अगर आत्मा से पूछा जाए कि आत्मा को तो किसी से लेना देना ही नहीं है, मन को सबसे लेना देना है। जीवन मरण ये डराएगा, लाभ हानि ये डराएगा और हंसाएगा, यश अपयश ये डराएगा, ये हंसाएगा, मान अपमान ये डराएगा, ये हंसाएगा, सुख दुख में भी इसका काम है, शरीर में कोई रोग हो गया तो भी सारा इसका काम है। तो सारी कंडीशंस मन पर आ जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जो भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये व्यर्थ नहीं है, इनका हमारे प्रारब्ध से लेखा जोखा है पूर्णतः। लाइफ में बहुत सी बार आपको एक ऐसा मित्र मिल जाएगा जो आपके हो सकता है पैसे से मदद ना कर पाए, कारण उसके पास, या हो सकता है खुद के पास पैसे ना हो, लेकिन वो इमरजेंसी में आपके साथ हर वक्त खड़ा है। आप कहोगे कि यार मैंने तो क्या मित्रता की है, ऐसे मित्र होने चाहिए लाइफ में, लेकिन पता चलता है ऐसा मित्र सिर्फ एक ही है आपकी लाइफ में, दो है, या फिर 2 4 5 ऐसे हैं जो मुसीबत में काम आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध का उसके साथ लेखा जोखा है, चाहे आपका उसके साथ हो, चाहे उसका आपके साथ हो। क्योंकि पीछे दोनों का कनेक्शन एक साथ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि बिना कनेक्शन के दोनों एक साथ नहीं आए होंगे। ये बात आप ध्यान रखें, चाहे वो अपना ऋण चुकाने आया हो, चाहे आप अपना ऋण चुका रहे हो। कोई रिश्तेदार आज आपके साथ है, पता चलो कोई फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट हो गया, वो आपसे दूर चला गया, तो हो सकता है उसका इतना ही लेखा जोखा है। अब लाइफ में जब उसका दोबारा लेखा जोखा होगा तो वो वापस आ जाएगा। तो लाइफ में हम बहुत से देखते हैं, बहुत सी फैमिली रूठ जाती है, मटक जाती है, दूर हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम ऑफ पीरियड बाद, एक साल 2 साल बाद, 1 ईयर 2 ईयर के बाद वापस कनेक्शन हो जाता है। कारण अब वो फैमिली कैसे बन गई कि वहां पर उनको दूर जाना था और फिर बाद में वापस आना था। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन हम लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे कोस रहे होते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारी परिस्थिति समझ में नहीं आती, आज इसने मेरे पैसे खा लिए। देखो दोस्तों, लाइफ में मानव बुद्धि तो है, ये काम करती है हमें किसको देने किसको नहीं देने, लेकिन जिसके आपके पास है, जिसके पास पैसे जाना लिखा है, उसके पास पैसे निश्चित जाएंगे। और जिसके पास पैसे चले गए और नहीं आ रहे, और आपके जीवन में आना नहीं लिखा है, तो वो नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई आज कर्म कर दिया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, उसका भाग्य आपको निश्चिंत कहे कि उसका फल आपको निश्चिंत मिलने वाला है। बहुत से लोग आज तैयारी करते रहते हैं, बड़े बड़े लेवल्स की तैयारी करते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं, पता चला लाइफ में कुछ और है, पता नहीं चलता, प्रारब्ध धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाता है।
काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से जब मैं मिला था तो कहें कि ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं, जैसे जिन व्यक्ति के पास कुंडली नहीं होती या फिर कुंडली है तो वो ये कहता है कि धक्के खाना लिखा था, बिना धक्के खाकर यहाँ मंजिल तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। हम लाइफ में बहुत सी बार करते थे कि एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं किस फील्ड में जाना है, हो सकता है आपको डायरेक्शन मिल जाए, हो सकता है आपको डायरेक्शन मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपको डायरेक्शन मिल गया, सक्सेस आपकी 5 साल बाद लिखी है तो 5 साल आप उसमें धक्के खाना निश्चित है, तो निश्चित है। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर ने आपको पता इस फील्ड में आप पहले दिन जाकर सक्सेस हो जाओगे, 1 साल में हो जाओगे। अगर 4 साल आपके धक्के खाना लिखा है तो धक्के खाओगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि डेस्टिनी, प्रारब्ध, भाग्य आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये आप ध्यान रखें, कोई भी इससे बच नहीं पाया है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो चाहे कोई भी हो। आजकल तो नंबरोलॉजी और सारी चीज चल रही है, हम ये नहीं कहते कि गलत है सही है, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन क्या ये चाहकर भी अपनी चीजें रोक पा रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि रेमेडी करके मैंने बचा लिया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं रेमेडी करके मैंने कंट्रोल कर रखा है, रोक रखा है। क्या प्रकृति किसी के कंट्रोल में आ सकती है? क्या रेमेडी करके ये सारी चीजें पॉसिबल है? थोड़ा कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि हमने हर संभव प्रयत्न किया लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ, 19-20 हम कर लेते हैं, ये वो कहते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये सिर्फ भ्रम मात्र है कि 19-20 कर लेते हैं। विधि के विधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो 19.5-20 हो सकती हैं। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में तब्दील हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन लगना फिक्स है। तो जाने अनजाने जो हमको ये सारी चीजें मिली हैं, हम ये सोचते हैं कि यार मैंने इसका भला कर दिया, ये तुम्हारा भ्रम है। मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास सिर्फ उसका भ्रम है और कुछ नहीं है। आपने कभी श्री हनुमान जी को देखा होगा, कभी उन्होंने ये कहा कि मैंने किया है? नहीं, कि ये सब तो मेरे प्रभु की मुझ पर असीम कृपा है, नहीं तो मैं किंचित मात्र भी नहीं। और वो श्री हनुमान जी को 9 सिद्धियां प्राप्त थी, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता। तो लाइफ में सरल बनिए, अपने आप को श्रेय मत दीजिए। ये मन का भ्रम है, निकाल दो। कल को दुख होगा तो फिर क्या, अरे मेरी वजह से दुख आया, नहीं, फिर हम भगवान पर पहुंच जाते हैं। ये प्रभु की प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म क्यों होगा जिसकी वजह से दुख आया है। देखिए दोस्तों, प्रभु को कर्म समर्पण करिए। जैसे श्री हनुमान जी, भाई जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ, जो नहीं हुआ वो उसमें भी प्रभु की इच्छा है। तो आपको एहसास होगा लाइफ में कि आप कहीं ना कहीं अपने लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे वश में कुछ नहीं है, लेकिन हम जब किसी दूसरे का भला कर देते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने किया है। क्या हम इतने शक्तिमान हैं कि हम दूसरे का भला कर सकते हैं? हमारा प्रभु परमपिता परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, बाकी अन्यथा इंसान शक्तिमान नहीं है। इंसान के पास बुद्धि है तो बुद्धि से वो ये नहीं है कि वो अपने प्रारब्ध को बदल सके, वो नवीन कर्म कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो लाइफ में सिचुएशंस को समझे, मैंने किया है, क्या किया है तुमने, तुम कुछ कर सकते हो? तो ये मन का वहम है अपना। लाइफ में हम बहुत सी बार कहते हैं कि मैं फलाने का भला कर दूंगा, मेरे के साथ ये हो जाने दे, ठिकाना मैं कर दूंगा, तेरे जितना मैं पढ़ गया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता, तुम कहीं नहीं होते, यही होते, तुम्हारे भाग्य में पढ़ना लिखा ही नहीं था, यही हो तुम। बहुत सी बार लोग जाने अनजाने में इतने बड़े बड़े शब्द बोल जाते हैं, मैं नहीं होता तो आज ये हो जाता, तू नहीं होता तो कोई और होता। जिसको उसको निमित्त बना के भेजना है वो भेजेगा। लाइफ में अगर उसने आपके लिख रखा है कि ये आएगा तो आएगा। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि बहुत सी बार लाइफ में हम ये सोचते हैं कि यार जाने अनजाने हम ऐसी चीजें सोच लेते हैं कि यार इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी, लेकिन पता चल रहा है वो जरूरत में काम ही नहीं आ रहा। हमने लाइफ में बहुत लोगों से उम्मीद कर रखी, जब मेरा खराब सा टाइम आएगा तो ये मेरी मदद करेगा, पता चला उम्मीद में सबसे पहले वही भाग रहा है। हमारे इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बहुत सी बार हम लाइफ में क्या देखते हैं, जैसे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि जैसे लाइफ में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी तो कभी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी तो वर्ड ही कैसा है, इमरजेंसी। तो एक बार रात में हमारे साथ इमरजेंसी आई, लगभग सुबह के 3-4 बजे के आसपास, 3 बजे समथिंग। तो एक हमारा ऐसा मित्र था, तो अब हमने सोचा रात में यार ये तो फोन उठाता ही नहीं है। फिर कुछ वो कहते हैं कि पार्टी शार्टी भी थी, पार्टी शार्टी वो कर लेता था। अब हम सोच रहे थे तो पॉसिबल ही नहीं उठाना, फिर बोले एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये इंसान का काम है ट्राई करना। भाई किसने उसको निमित्त बनाया है?
हम नहीं जानते। मतलब निमित्त तो प्रभु ने बनाया, किसको हमारे लिए निमित्त बनाया ये हम नहीं जानते, वो आ जाएगा। हुआ ये कि जिससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ऐसे थी कि बस ये फ़ोन उठा ले, फिर तो उम्मीदें पूरी हैं, लेकिन फ़ोन मतलब नहीं उठने की पूरी उम्मीदें थी 100%। उस व्यक्ति ने पहली घंटी में फ़ोन उठा लिया, पूरी गाड़ियों की व्यवस्था करके लाया, खुद पैदल पैदल आया, आधे घंटे में सारे काम किए और इमरजेंसी में आकर खड़ा हो गया। हमने पहले उसको धन्यवाद दिया, पुण्य आत्मा को, फिर प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद तो हम मन से दे ही रहे थे। जब व्यक्ति का पहला फोन उठ गया, वो जैसे वो सामने आया उसको धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु ने जिसको निमित्त बना के भेजा है। तो हम लाइफ में बहुत सी बार ये भूल जाते हैं कि हमने किया है, हम कौन है। जो वो निमित्त बना के भेजेगा वही। एक बार ऐसे ही मैं इंसिडेंट हुआ, वो कहते हैं ना, जैसे मैं कार चला रहा था तो कार बंद हो गई, सडनली कार बंद हो गई, बिल्कुल ऐसे रोड पे जिसमें वन वे था, मैं एक साइड जाने का एक साइड आने का। अब वहाँ कार बंद हो गई। अब कार बंद हो गई तो अकेला व्यक्ति तो हैंडल संभालेगा कि कार में धक्का देगा, और वहां पर लग गया जाम लग गया, ना कोई जानकारी ना कुछ। फिर हमने सिर्फ एक कहा, हे प्रभु मदद करो। पता नहीं साइड से 3 व्यक्ति ऐसे आए और फटाक से धक्का दिया, और धक्का देने के साथ हम चाबी घुमाए और कार स्टार्ट। अब वो हम सोच रहे कि 3 आदमी कहाँ से आए, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो ये सब निमित्त बनाकर वही बेचता है। आपके अपने कर्मों के अनुसार कौन कहाँ व्यक्ति कब ऐसा आएगा। हमको लाइफ में ऐसा लगता है कि हम दूसरे के ऊपर एहसान धर रहे हैं, या वो सामने वाला एहसान कर रहा है। चलो, सामने वाले का एहसान मानना एक अच्छी बात है, सामने वाले का एहसान मानना अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको मैं और अहंकार वाली सीन नहीं आती। लेकिन हमने दूसरे के लिए कुछ किया, वहां पर मैं और अहंकार का सीन बहुत बड़ा हो जाता है कि मैंने किया है तेरे लिए, तेरा प्रभु नहीं आया, मैंने किया है। अरे तुम्हें भेजा किसने था, मन में विचार कौन लाया। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत से बार हम मौके पर पहुंच जाते हैं, तो वो मौके पर उसका भाग्य हमें खींच कर ले गया, वो वहां पर हमें निमित्त बनाया गया है, इसलिए हम वहां पर पहुंच गए। तो आपको इन चीजों का एहसास करना पड़ेगा, इन चीजों को मानना पड़ेगा कि हाँ, हम सिर्फ कठपुतली हैं और हमारे अंदर बुद्धि है, तो हम अच्छी भावनाएं रख सकते हैं। आज जितना हमारी बुद्धि काम करे उतना अच्छा कर्म कर सकते हैं। लेकिन मानव जाति जो कि वो कहते हैं ना, स्वभाव से मानव है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं और अहंकार सबसे पहले आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। बहुत सी बार व्यक्ति क्या है, लाइफ में कुछ ऐसी चीजों की तैयारी कर रहा होता है कि यार मैं ये काम कर लूँ, मैं इसको जॉब दे दूंगा, इसको जॉब दे दूंगा, इसको जॉब दे दूंगा, इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे। पता चल रहा है वो खुद ही सक्सेस नहीं हो रहा। अब वो अपने आप को वापस कोस रहा है कि यार मैंने इन सब का भाग्य लिखने चला था, भगवान बनने चला था, ये इसको नौकरी पर रख लूंगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। पता चला खुद का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो भगवान बनने की कोशिश ना करो, इंसान हो, इंसान रहो। दूसरे का भाग्य तुम नहीं लिख सकते। जब तुम सक्सेस होगा, कौन तुमसे जुड़ा रहेगा, कौन दूर जाएगा, ये फिक्स है। हम लाइफ में ये सोचते हैं कि इसका फोन नहीं उठाऊंगा, अरे उठना लिखा होगा उठाएंगे। तो हमको ये चीजें पहचाननी होगी, कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। तो ये चीजें हमारी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। जो आज हमें मिला है वो एक्सेप्ट करो, मेन चीजें एक्सेप्ट करो कि प्रभु जो मेरे भाग्य, मेरे लेखे जोखे के अनुसार मिला है वो मुझे स्वीकार है। जाने अनजाने कोई भूल ना हो जाए, ऐसी मुझे गलती की माफी दे और मुझ में शक्ति दे। तो क्योंकि जो हमारे पास आया है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमारे लिए निमित्त है, वो हमारे लिए निमित्त बनाए गए हैं, वो हमें भोगने हैं। हमारा कोई साथ देगा, कोई बुरे में साथ देगा, कोई अच्छे में साथ देगा, कोई पैसे से साथ देगा, कोई पैसे से बिल्कुल साथ नहीं देगा। तुमको ही अपना संघर्ष करते आगे बढ़ना, क्योंकि संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला रहता है। कोई साथ खड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन वो आपके पैसे से मदद नहीं कर पा रहा। तो आप ये मत कहिए कि वो पैसे से मदद नहीं कर पा रहा। प्रकृति ने उस समय आपको अकेले लड़ने की, अकेले आगे बढ़ने की अंदर से शक्ति दी है कि आपको साथ कोई खड़ा है, खड़ा रहेगा। पैसे की मदद यहाँ पर आपके लिए लिखी नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि आपके पास इतने पैसे हैं, मुझे दे नहीं रहे, मेरी कंडीशन नहीं, आपके उस टाइम पे जीवन में पैसे नहीं लिखे। तो ये आपको एहसास करना होगा। जाने जाने हम उनको कोस रहे होते, जाने जाने हमें ये समझ में अंदर फीलिंग डाले कि हाँ, ये मेरे खुद के कर्मों का लिखा जोखा है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा।
तो आपको मन में शांति ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी, आपके विचार ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगे। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।